बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 6 जून का आगाज़ हो गया है। ईद की छुट्टियां हैं जिनका आगाज़ हुआ है और फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस नशिस्त के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जुमेरात को आखिरी मुलाकात ईद से पहले और एक तवील मुलाकात हुई, उसका ज़रा मुख्तसर सा अहवाल पूछेंगे फैसल चौधरी साहब से कि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात हुई और जो शख्स चौथी ईद गुजार रहा है अडियाला जेल में, जिसने इससे पहले कोई ईद किसी जेल में नहीं गुजारी, 4 दीवारी में कैदोबंद में नहीं गुजारी, तो थॉट प्रोसेस क्या था, किस किस्म की गुफ्तगू हुई, क्या इंस्ट्रक्शंस थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आने वाले वक्त में क्या होगी, एहसासात, महसूसात, जज्बात, वो सारा कुछ, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ क्या था। और फिर इसी नशिस्त के दूसरे हिस्से में जो मैं अलहदा से चंद घंटों के बाद अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा, उसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े सियासतदान जेल में गए हैं, बीमार भी हुए हैं, अस्पताल गए हैं, क्लिनिक्स गए हैं। 4 ईदें जितना वक्त गुजार चुके इमरान खान, इस दौरान क्या हमें पता चलता है कि इमरान खान क्यों अभी तक अस्पताल नहीं गए? असल सवाल यही होगा कि अस्पताल क्यों नहीं गए, क्या चल रहा है जेल में, रूटीन्स वगैरह क्या होती हैं। पहले तो फैसल चौधरी साहब ये बताएं कि अब आपको पता है कि आपके साथ जब नशिस्त रखी जाती है, आप गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो समझते हैं कि फैसल चौधरी किसी एजेंडे के ऊपर जेल जा रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ आपका इंटरेक्शन किस सतह का होता है? उनकी मर्ज़ी के क्या बग़ैर होता है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई उनकी मर्ज़ी के बग़ैर मिले? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आप जो बैठकर पार्टी की लीडरशिप के ऊपर बातें करते हैं, इमरान खान ने आपको अपनी पार्टी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो है ना कोई खुसूसी टास्क दिया हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ हमारा जो साथ है ना बहुत पुराना है और वो हमें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारा इंटरेक्शन बड़ा खुला डुला होता है, जिसमें डांट भी पड़ जाती है उनकी तरफ से, तस्वीर भी हो जाती है, कमियाँ कोताहियाँ भी दूर हो जाती हैं। तो वो एक बड़ा, जैसे बड़े होते हैं ना और हम छोटे हैं, हमारा रिलेशनशिप है वो सही। बिल्कुल मेरी उनसे मुलाकात एजेंडे पे होती है। एजेंडे पे होती है? एजेंडे पे होती है। अच्छा। और वो एजेंडा जो है मैं लेके चलता हूँ और वो एजेंडा ही मैंने आगे लेके चलना है और वो 1 पॉइंट एजेंडा है। वो क्या एजेंडा है जी? इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई? बिल्कुल। उसके लिए इसलिए आपने देखा मैंने कभी न सोशल मीडिया पे न ज़ाती तौर पे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मैं फोकस हूँ अपने उन कामों के ऊपर जो मुझे करने चाहिए। इमरान खान साहब आज बाहर आ जाए, मैं अपनी ड्यूटी से बलज़िम्मा हो जाऊँगा। अच्छा। फिर मैं अपने काम करूँगा और ये मेरे समेत पीटीआई के बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। इसमें अली भी है, इसमें गौहर भी है, इसमें आप कहें कि जिन पर मैं तनकीद करता हूँ वो भी शामिल है। अच्छा। जिस पे मैं जिन पे तनकीद नहीं करता वो भी शामिल है, हमारे कारकुनान शामिल है, रहनुमा शामिल है, इसमें ख़ानदान के अफराद शामिल हैं। लेकिन ये एक जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए। हर कोई अपनी अपनी दौड़ता रहेगा तो वो डायरेक्शन नहीं होगी। सही। जुमेरात 5 जून, जिसको बहुत सारे लोगों ने डी डे कहा था कि भाई ये वो दिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आ जाएगी, बहुत सारे दावे थे कि इमरान खान के साथी ईद से पहले अदालती कानूनी अमल के तहत जेल से बाहर होंगे, ईद अपने घरों पे गुजारेंगे। यू वर वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल 5 जून का दिन, क्योंकि जब आप किसी तारीख़ पे दायरा लगा दें तो कुछ ना कुछ सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, लोग उसके बारे में, या जेल में बैठे हुए लोग उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो जुमेरात 5 जून आप अडियाला जेल जाते हैं, 9 मई वाला केस, तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ? इमरान खान के साथ इंटरेक्शन क्या था? कौन कौन मौजूद था? ज़रा लफ्ज़ों से नक्शा खींच। इंटरेक्शन वहाँ पे ये तो जब 9 मई का केस होता है तो काफ़ी क्राउडेड होता है, उसको हम खान साहब कहते होते हैं मेला चिरागा। मेला चिरागा? हाँ, उसमें काफ़ी बंदे आते हैं, काफ़ी वकला आते थे। आज इतनी तादाद में वकला नहीं थे, नॉर्मली तो वहाँ पर 100-150 बंदा होता है। वर्कर्स भी कम थे और
इसलिए वहाँ पे इंट्रैक्शन भी ठीक रहा। उज़मा आपा भी थी वहाँ पे, सही। जो उनकी सबसे छोटी बहन है, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। कंवल थी, जरताज थी, और शिबली फराज भी बाद में मैंने देखा, वो भी आया। उस्मान डार था, फवाद थे, और जो थोड़ा सा बुलंद बोलें क्योंकि आज हम ओपन एयर बैठे हुए हैं, तो अच्छा। माइक जो है। तो ये हजरात थे वहाँ पे। और फिर खान साहब ने मुझे देखा तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। फिर वो एक होता है उनका, वो लेक्चर होता है, उसमें डांट टपट भी होती है, उसमें तस्वीर भी होती है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप क्योंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हो, बहुत बड़ी पार्टी है, पीटीआई को आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि लोग आपसे जो होप रखते हैं, होप आपने इन्हांस करनी है। तो ये जो बाकी यानी इसी भी चीज़ पर मत जाया करो। तो वो खान साहब की एक होती है मीडिया लाइन बड़ी होती है, तो वो मैंने उनसे वो एक दफ़ा जो जाते हुए वो लेक्चर मिला, और खान साहब से फिर वो कुछ चीज़ें मैंने उनसे बताई। फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्त होते हैं, अमजद खान न्याजी थे, उनको आज पॉलिटिकल एडवाइज़र लगाया, बहुत ही शानदार चॉइस है और समझदार आदमी है। और अमजद भाई को वहाँ पे थे, और सब ने बात की। फिर आखिर में फवाद साहब के साथ बात हुई, उन्होंने उनको ये कहा, वैसे तो कान में भी काफ़ी खुसर पुसर हुई, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं दूर था। तो उन्होंने उनको कहा कि वो फवाद साहब ने सजेशन दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उम्मीदवार मुतफ़िका होना चाहिए। उस पर खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो शिबली साहब को उन्होंने कहा कि आई थिंक असद कैसर साहब की जिम्मेदारी लगाएं कि वो सारी कोशिश करें कि एक मुतफ़िका उम्मीदवार ही आ जाए। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब जाहिर है कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो अपना है ना, मेम्बरान है तो तीन है ना, तो मतलब अपोजिशन की तरफ से एक, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो हमारा मकसद है ना पार्टी का, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन मजबूत बने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर मुल्क में आइन कानून जमहूरियत जो है बाहर है। तो खान साहब इसमें बड़े क्लियर थे। फिर उनका ज़्यादा फोकस तहरीक थी। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन वाली बात पे ना, और कौन इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, ये ज़रा मैं आपसे आखिर में ना, एक नाम कुछ लोगों के जहनों में है, ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स उस पर बड़ी बात कर रहे हैं, उस पर ज़रा हम बाद में करेंगे। तो खान साहब के साथ जो ये इंटरेक्शन था आज जेल में, इसमें उनकी रिहाई, मुमकिन रिहाई, ईद, चौथी ईद जेल में, इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू? हाँ बिल्कुल हुई है, और मैंने उनको पहले तो ये कहा कि सर क्योंकि आप अब तहरीक अनाउंस कर चुके, तो अब जाहिर है हम सब ने इकट्ठा होके, हमारे तो डू डाई सिचुएशन है ना जी अब, क्योंकि इनकी जो ये तहरीक है, इसके ऊपर खान साहब की रिहाई, पीटीआई का फ्यूचर पॉलिटिक्स, ये सारा बड़ा डिपेंडेंट है। और अगर हम इसमें खुदा न खासा नाकाम हुए तो फिर लंबा अरसा जदोजहद करनी पड़ेगी, पीटीआई को भी और खान साहब की रिहाई भी लंबी हो जाएगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैंने कहा सर इसमें जो मेरी सजेशन ये है कि आप मरकज़ी, सूबाई और ज़िलाई सतह की तमाम लीडर्स को, टिकट होल्डर्स, पार्लियामेंटेरियंस, सबको कहें कि अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जाके किसानों से मिलें, ताजरों से मिलें, मतलब तालिब इल्मों को मुतहरिक करें, और जो हर शहर की, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी डायनामिक होती है, उसको जाके आप करें, ताकि हम एक इफ़ेक्टिव किस्म का जो है वो एहतजाज कर सकें। तो उन्होंने एग्री किया मेरे साथ, और उस सिलसिले में फिर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंवल को भी, जरताज को भी, और शिबली को भी, और रिस्पेक्टिवली उन्होंने कहा कि भाई आप ये करें। फिर जो पार्लियामेंट के अंदर जो है कारकर्दगी, उसको इन्हांस करने का कहा गया कि स्पीचेस जो हैं हार्ड हिटिंग होनी चाहिए, और हाईलाइट करना चाहिए जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और पीटीआई के साथ को जो कॉर्नर किया जा रहा है उस चीज़ को हाईलाइट करें। फिर वहाँ पे ज़ाहिर मुख्तलिफ लोग होते हैं, वकील भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तजवीज़ आती हैं। फवाद साहब ने अपनी पोलिटिकली तजवीज़ दी, और मैंने देखा है कि वो इमरान खान साहब जो पोलिटिकल मशवरे हैं उनके बड़े गौर से सुनते हैं। उस पर जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उस पर तो वो नहीं कायल हुए, लेकिन ये जो मैंने अच्छा अपोजिशन का इत्तेहाद जो, हाँ उनका ख्याल है कि अभी वो जो जीडीए या दूसरे जो हैं उनको तो उन्होंने कहा कि आप लें, लेकिन मौलाना के हवाले से, मौलाना के हवाले से भी आ जाएंगे वो, क्योंकि उसमें, लेकिन इमरान खान का कोई ये जोर नहीं है इस बात पे कि वो मिलें तो फिर तहरीक चलाएं। नहीं वो तहरीक तो पीटीआई कह रहे हैं कि वो खुद करें, हमारा जो सिलसिला है
लेकिन ना पीटीआई जो है वो इसका कोई छोटी पार्टी तो नहीं है। ये पैटर्न इन चीफ बनने की क्या कहानी है? वो पैटर्न इन चीफ बनने की कहानी मेरे ख्याल में कोई ख़ास नहीं है। वो सिर्फ ये वजह है कि वो डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे, तो क्योंकि तहरीक को उन्होंने कहा मैं खुद लीड करूँगा। उसके भी पीछे है ना मसला, वो नवंबर में हमारी लीडरशिप नहीं ना आ सकी। तो खान साहब को पता है कि वो नहीं लोग जो है तिलों में तेल नहीं खान साहब को पता नहीं। देखे ना, अब तिलों में तेल की बात नहीं है ना। अब कौन शिबली साहब के पीछे कौन निकलेगा, सलमान साहब के पीछे या उमर साहब के पीछे या हमारे पीछे कौन निकलता है? ये तो इमरान खान साहब के लिए लोग निकलते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को आगे रखा है और गौहर साहब को एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी दी है, क्योंकि गौहर साहब जो है ना वो एहतजाज या लड़ाई बढ़ाई वाले नहीं है, वो और तरह आदमी है। क्या हर बंदे की परफेक्ट कंडीशंस हो, बॉलर थोड़ा सा हल्का हो, हवा जो है वो मेरे फेवर में चल रही हो, टेस्ट मैच का प्लेयर, पिच में नमी का तनासुब, वो T20 नहीं है ना, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है। नहीं तो फिर T20 तो इमरान खान ने अली अमीन को भी समझा कि नहीं है। अली अमीन की तो आज मुलाकात हुई है ना, काफ़ी लंबी। वो लंबी चौड़ी इसमें काफ़ी कार्रवाई अली अमीन ने डाली है और कामयाब मुलाकात करके आए। तो ठीक ठाक अंदर आज माहौल थोड़ा बदला हुआ। अच्छा, अपने केसेस के हवाले से इमरान खान ने वो क्लियर है कि इमरान खान से अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, और बगैर हम भी तुम बड़ा क्लियर है। देखे ना, ये अगर कोई समझे जी कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा और इमरान खान चब्बा रहेंगे, आप पागल हैं। कुछ भी नहीं होना। ये सियासी केस है, यहाँ पर लड़ाई है, जिस दिन वो सेटल हुई आ जाए। नहीं तो अली, अगर इमरान खान इस बात से, अदालतों से उम्मीद नहीं है इमरान खान को, अपनी जेल से बाहर मौजूद क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है, जब भी तो आप कहते हैं ना कि यही तो, जब भी तो आप कहते हैं कि मैं पैटर्न चीफ हूँ और मैंने तजवीज़ करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग एहतजाज करेंगे, पहले की तरह नहीं होगा मामला कि अली अमीन गंडापुर लीड कर रहा है, वही डिसीजन ले रहा है। तो व्हाट डज दैट, तहरीक की शक्ल और होगी ना, पूरा ऑल पाकिस्तान है ना। तो फिर इमरान एक स्पॉट नहीं है ना, फिर इमरान वो हो सकता है जब वो मामला है फिर अली अमीन को कह देंगे आप आए। अगर वो मरहला आता है तो उस वक्त हो सकता है फिर ये जिम्मेदारियाँ उनको दे दीजिए। सही। और आज की मुलाकात में इसके अलावा ज़ाहिर है कि खान साहब ने ये कहा कि अपना रिजॉल्व जो है उन्होंने दोबारा उसको रीट्रेट किया, उसका अदा किया कि उन्होंने कहा मेरी चौथी ईद है, सारी उम्र की भी ईद हुई, तो मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूँगा और मैंने बिल्कुल ये बात अपने जो असूल हैं मैं रखूँगा। मेरा एक नज़रिया है, मेरा एक सिलसिला है, मैं उसको सामने रखना। मैं कौम को कहना चाहता हूँ कि मैं आपके हकूक़ की जंग लड़ूँ और इसके लिए ज़ाहिर है कौम भी कदम बढ़ाए, मेरे साथ आए, क्योंकि ये वोट आपके छिने हैं, आवाज़ें आपकी बंद की जा रही हैं, मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ। तो ये उन्होंने आज बिल्कुल अपना रिजॉल्व दोबारा, मैंने उड़ती सुनी है कि खान साहब ने कोई टॉक शोज़ का भी तस्करा किया है, कुछ चैनल्स जो देखते हैं वहाँ पर कौन पीटीआई में कैसा बोलता है कैसा नहीं बोलता, वो सब क्या वो खान साहब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? खान साहब को मतलब अखबार में क्या कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा। अखबार में तो 2 अखबार, टीवी भी उनका और 2 अखबार है। ये तो मैंने शोर करा के आया था, ये जब मेरे ज़िम्मे थे ना काम तो मैंने ये करवा दिए थे, और अब भी मैं ट्राई करता हूँ कि वो होते रहे, कोई मैं उनसे ताल्लुक़ नहीं रहता। खान साहब जेल में ना जब बाहर आए तो फिर तो और बात है, बहुत बंदे होंगे। तो वो था, मुझे खुद उन्होंने कहा कि वो एक इस तरह से नहीं तो इस तरह से कहना, पिछली दफ़ा भी कहा था, इस बाबा भी कहा, इस तरह से नहीं तो इस तरह से करो, इस तरह से नहीं तो तुम ये करो। और ये पीटीआई जो बहुत बड़ी जमात है, तारीख़ी जमात है, इसको हाईलाइट किया करो। और जो है वो होप जो है, क्योंकि तुम जो लीडर्स होते हैं लोग उनकी तरफ देखते हैं, जब तुम पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हो तो सारी दुनिया तुम्हें देख रही होती है पीटीआई वाले, तो उनको होप दिया करो और उनको यानी उनका मोराल ऊपर रखा करो। और लीडर जो मखसूस जिम्मेदारियाँ भी किसी को दी या नहीं, वो तो ज़ाहिर है तीनों को, तो 3 वहाँ पे जो चौथे अमजद भाई, चारों को तो उन्होंने बताया होगा ना। सही। दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट, और उज़मा आपा भी थी। दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि 5 जून, अब इंतज़ार हो रहा था कि 5 जून को जो है वो इमरान खान का मुकदमा लगेगा। एविडेंस आप लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है कि इमरान खान को सज़ा जो है वो बरकरार रखी जा सके, सज़ा मुअत्तल करवाना शायद बहुत ईजी प्रोसेस होगा, बट एज़ एक्सपेक्टेड टाइम मांगा गया, मामला नैब की तरफ से रखा गया, लेकिन बड़े मुकदमे की छोटी तारीख पड़ गई। ये क्या बात हुई
कि अब जाहिर है कि उसको लिंगर ऑन भी किया जा सकता था, 20 जून कर देते, 25 कर देते, जुलाई की तारीख दे देते, 11 जून। 11 को और हो जाएगी तारीख, 11 को लंबा चौड़ा नहीं करना है। अच्छा, उसकी वजह है कि वो 2 केसेस हैं, वो अगर वो सलमान सफदर साहब करेंगे तो वो काफ़ी लंबा अच्छा, काम होता है। अलीमा खान जो ये कहती हैं, उनका मैंने एक बयान देखा, वो वहीं पर गालिबन अडयाला जेल के बाहर बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जैसे ही इमरान खान अंदर से एहतजाज की तैयारी की कॉल देते हैं, एहतजाज की कॉल देते हैं या अपने लोगों को किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का गाइडलाइन देते हैं, उसके साथ ही ये ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि खुशखबरी करीब है, इमरान खान रिहा होने वाले हैं, इमरान खान जो है वो बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे और उससे जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या एहतजाज की कॉल है वो अफेक्ट होती है। तो ये एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या नवंबर में वाकई मामला इतना करीब पहुंच गया था कि ये ख़बरें चलीं? आपने भी दिसंबर के महीने में जेल के बाहर खड़े होकर कहा कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। साहबजादा हामिद रज़ा, पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स सारे के सारे हमारे टॉक शोज़ में, हमारे व्लॉग्स में हमारे साथ बैठकर ये बताते रहे कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। तो क्या ये ख़बरें आपकी इन्फॉर्मेशन थी, आपकी असेसमेंट थी, या समहाउ यू गॉट प्लेड, आपको किसी ने इस्तेमाल कर लिया ये साबित करके और आपने ये बता दिया और फिर कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ गई? नहीं, एहतजाजी तहरीक हमारी कमज़ोर नहीं पड़ी। जो कौन करता है ये, मैं तो आपको बड़ा क्लियरली कहा था कि 5 जून को कुछ नहीं होना। मैं आपसे बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा था। आपने पहले भी तारीख नहीं दी, आपने पहले भी महीनों की कैद नहीं, आप तो उसको घुमा गए थे, लेकिन बहरहाल आपने भी ये कहा था कि इमरान खान। वो तो जाहिर है, हम कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान का रिहाई नहीं होगी? रिहाई तो होगी, कब होगी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, लेकिन वो अदालती, जब ये आपको पता है, आप नवंबर में, जब ये आपको पता है, जो आपके साथियों को पता है कि इमरान खान ने अदालती अमल से बाहर नहीं आना, सियासी अमल से बाहर आना है, तो कहीं ना कहीं आपकी असेसमेंट में या आपकी इन्फॉर्मेशन में सियासी अमल उस नहज पर पहुंच गया था कि जहां पर इमरान खान की रिहाई नागुज़ीर थी। समटाइम्स ये होता है कि आप कन्विंस करते हैं, बात नज़दीक पहुंचती है, फिर दूसरे इट टेक्स 2 to tango ना, दूसरा फ्रीक भी तो पीछे हो जाता है। नवंबर में जब बुशरा बीबी ने सीरियस एफर्ट की थी, अगर उसको हम मटीरियलाइज करते, कैपिटलाइज करते पॉलिटिकल वे में, तो खान साहब की रिहाई हो जानी थी, नहीं कर सके। पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस कर लें या जो भी आप कह लें, उसकी 100 वजूहात दी जा सकती हैं। अब उसके बाद 26वीं तरमीम से पहले भी तो मौका था, फिर जनवरी 2025 में भी तो एक मीटिंग हुई थी। अब खान साहब जो हैं वो अपनी धुन के आदमी हैं, वो जरदारी नवाज तो है नहीं कि जो किसी ऐसी डील पे एग्री कर जाएंगे, वो तो नहीं माने निकला जाने पे भी, हालांकि मैंने तो कहा था। तो अब रिहाई की जो बातें अभी हो रही थी, वो तो पहले दिन से मैंने कहा था कुछ भी नहीं होना, और मैं आपको बता रहा हूँ 11 को भी कुछ नहीं होना। अच्छा, 11 को भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं होना? भाई अगर इसमें, लेकिन जब अली अमीन गंडापुर ने ये स्टेटमेंट दिया कि 90% काम या 95% काम या 99% काम हो गया है, वो जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने खिताब किया, ये जो 4 अक्टूबर के बाद 12 अजला से होते हुए वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जहाँ मेरी बात हो रही है अब अल्लाह बड़ा बेहतर करेगा और इस तरह है, ये सारी बातें वो कर रहे थे, तो उनकी गुफ्तगू में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस एवरीथिंग इज़ फाइनल, ही इज़ ऑलमोस्ट कमिंग आउट। तो कहीं ना कहीं तो उनकी बातचीत चल रही होगी ना, जिसकी बुनियाद पर। पढ़ी आपने? जी, अली अमीन की जी, क्या है उसमें? वही है कि खिलाफ वर्जी, वादा खिलाफी करने वाले को कोई आयत शायद का कोट किया ना उसने। हाँ, ये क्या है, एक्सप्लेन करें ना। ट्रक की बत्ती थी ना, जिसके पीछे अली अमीन लगे हुए थे। खान साहब ने हमेशा कहा था ये ट्रक की बत्ती है, साबित हो रहा है ट्रक की बत्ती। CBMs होने थे, यास्मीन राशिद वगैरह को छोड़ा जाना चाहिए था पिछले महीने, नहीं छोड़ा गया। अच्छा, यानी कि मई का महीना उस प्रोसेस के तहत तय था कि मई का महीना वो है जिसमें CBM होंगे, CBMs होंगे, और फिर हर CBM के जवाब में एक स्टेप PTI की तरफ से भी होगा। वो फिर ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होता है ना। इमरान खान साहब भी तो यही देखते हैं ना, आखिर वो भी तो एनालिसिस करते हैं ना बैठ के। आप कहते हैं जी बात हो रही है, उससे सख्तियाँ बढ़ जाती हैं, बीबी के एयर कूलर बंद हो जाते हैं।
बीबी की ज़मानत होने वाले मामलात नहीं लगते।